जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल अपने फ्रेंड के साथ गए थे बाहर। संगत जी अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने गए थे दिवाली की रात। संगत जी बहुत देर हो गई, वो नहीं आए। उस वक्त उनसे रिलेटेड मैसेज भी आ रहा था गुरु जी का कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तो चिंता ना करना, मैं उसे संभाल लूँगा। मैंने कहा कि चलो महाराज हैं। संगत जी वो उस दिन अपनी गाड़ी लेके नहीं गए, उनका दोस्त उन्हें लेने आया था, तो वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी रात होगी, नहीं आए। मैंने उनको बोला, फ़ोन पे मेरी अच्छे से बात हो रही थी, तो फ़ोन पे कुछ नहीं लगा कि उनके साथ कुछ मतलब हुआ है, कोई दिक्कत हुई, मुझे नहीं पता लगा। फिर 12 बजे करीब वो आए। संगत जी उनका फ्रेंड उन्हें छोड़ने आया, और उसके बाद सीधे वो बाथरूम वॉशरूम में गए, उन्होंने फ्रेश हुए, नहाया धोया, फिर रूम में आए। तो मैंने क्या देखा कि रूम में आते वो ज़मीन पे बैठ गए और खूब फूट फूट के रोने लग गए। मैंने कहा क्या हो गया आपको, मतलब क्या दिक्कत हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि उनके वो जो बाहर घूमने गए थे, मतलब फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने गए थे ना, तो वहाँ पे किसी ने उनको क्या बोलते हैं, ड्रिंक करवा ली। सबने ज़बरदस्ती उनसे उनको ड्रिंक मतलब करने पे मजबूर कर दिया। सबने मतलब फ़ोर्स किया तो उन्होंने ड्रिंक कर ली, और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको वहीं पे सुसु पॉटी भी होने लग गया था, क्योंकि संगत जी ने ड्रिंक करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मतलब ड्रिंक नहीं करते हैं, ये सब चीज़ों की इनको आदत नहीं है। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनको वहीं सुसु पॉटी भी होने लग गया, और कहते मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। संगत जी अब यहाँ पे गुरु जी का चमत्कार देखिए, अगर हस्बैंड अंकल उस दिन अपनी खुद की गाड़ी लेके गए होते, ताकि वो सही सलामत घर आ पाते? नहीं ना संगत जी, वो गए कैसे गए सही सलामत घर आते? संगत जी दूसरी चीज़ ये, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उस फ्रेंड का जो उनको घर छोड़ने आया सही सलामत। संगत जी वो चाहता तो उन्हें वहीं छोड़ के अपने घर चला जाता, पर गुरु जी की कृपा से गुरु जी शायद उसी रूप में थे, जो गुरु जी ने उसे उसके उनके फ्रेंड के रूप में आके सही सलामत घर छोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी को पता था संगत जी उन पे कष्ट आ रहा है, तो गुरु जी ने पहले उनको उनकी स्कूटी ले जाने ही नहीं दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जबकि ऐसा नहीं होता, संगत जी वो अपनी ही गाड़ी से जाते हैं हर जगह। महाराज को पता था कष्ट आने वाला है, तो महाराज ने सब संभाल रखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी वो घर आए, तो मैंने उनको शांत कराया। मैं उनको ये था कि उनको पता नहीं उनसे कितना बड़ा पाप हो गया, उन्होंने दारू पी ली, गुरु जी नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा गुरु जी नाराज़ नहीं होंगे, आपने कुछ जान के नहीं किया है, वो ऐसा हो गया। चलो संगत जी ये हुआ। उसके बाद उनका मन शांत नहीं हो रहा था, तो दिवाली के समय पे मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे जो मिठाई लगाई थी ना, वो मैंने उनको खिलाया। उसके बाद वो थोड़ा शांत हुए, फिर वो सो गए। सुबह जब वो उठे ना संगत जी, तो बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे। संगत जी मैं इतना ही बोलूँगी, उस दिन महाराज ने मेरे पति को नया जीवन दान दिया था। और संगत जी उस वक्त ना मेरे ससुर ने गेट खोला था, तो ससुर के फेस पे मास्क लगा था, क्योंकि उस वक्त ससुर को खांसी आ रही थी, तो उन्होंने मास्क लगा रखा था। अगर उन्हें स्मेल आ जाती कि हस्बैंड ने कल ने ड्रिंक किया, तो संगत जी बवाल हो जाता घर में। और महाराज को पता था सब कुछ, तो महाराज की कृपा ऐसी है कि ना किसी को पता लगने दिया महाराज ने, और मेरे पति का कष्ट भी काट दिया महाराज ने। संगत जी उनको ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। और संगत जी और जीवन दान तो महाराज ने दिया था, महाराज ने कहा था मैं संभालूंगा, तो महाराज ने संभाला संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी इस तरीके से गुरु जी ने दिवाली पे मेरे पति को नया जीवन दान दिया था। और दिवाली के समय पे संगत जी वैसे भी बहुत सारी मरण क्रिया, अमावस्याएँ, होली दिवाली पे बहुत होती है, तो लोग करने वाले इस बीच तो बहुत ज़्यादा करते हैं,
और जिनके जीवन में गुरुजी महाराज है उनका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, भी कुछ देर पहले मुझे काफ़ी एंजाइटी अटैक आ रहा था और बहुत मैं रो रही थी। मुझे अजीब सी कुछ अनहोनी होने की फीलिंग आ रही थी। फिर मैं लेट गई और मैं सपने में मुझे पता नहीं क्या गंदा गंदा दिख रहा था हस्बैंड अंकल से रिलेटेड। तो फिर मैं उठी, मेरे सर फट रहा था, फीवर मुझे इतनी तेज़, मैंने भी मेडिसिन खाई है गुरुजी के जल पे शाह से। संगत जी, मैं बैठी तो गुरुजी का मुझे क्या मैसेज आया कि मेरा कड़क आदेश है कि तुम शुक्राना कर। तो मेरे को लगा शायद कोई संकट होगा जो महाराज काटना चाह रहे हैं मेरे परिवार का। तो संगत जी, मैं शुक्राना करने आके गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी क्या शुक्राना करूं, अभी फीवर में तो मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। तो गुरुजी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई कि तू ना दिवाली का सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग शेयर करने आ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सत्संग शेयर करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग में बताऊँ, मतलब मेरे ना कुंडली में ना मांगलिक नहीं, काल सर्प दोष था और मेरे हस्बैंड अंकल की कुंडली में ना मांगलिक दोष था। तो संगत जी, हम लोगों ने गुरु से जुड़ने से पहले अपनी अपनी पूजाएं भी कराई थी। कुछ खास फ़र्क नहीं आया था और उस दोष का ना जीवन पे बहुत दुष्प्रभाव था। तब हम लोग गुरु जी से जुड़े भी नहीं थे संगत जी। इसके बाद क्या हुआ कि हाँ संगत जी, इसके बाद क्या हुआ कि आ, मेरी तो एक बहुत दिव्य मंदिर में भी पूजा हुई थी संगत जी। तो फिर गुरु जी जीवन में आए संगत जी। हस्बैंड अंकल ने जब अपनी मंगल दोष की पूजा कराई थी ना, तो उन्होंने अंगूठी भी पहनी थी संगत जी, नग की। तो जैसे कि मैंने बोला, जब गुरु जी जीवन में आए सबसे पहले गुरु जी ने वो अंगूठी मेरे हस्बैंड अंकल के हाथों से निकलवाई। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते थे ये सब चीज़ें घर नहीं पहननी चाहिए, ये चीज़ नेगेटिविटी लाती है और गुरु जी के ब्लेसिंग के रास्ते में बाधा पहुँचाती है। तो वो हस्बैंड अंकल ने निकाल दी संगत जी। वहाँ पे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और धीरे धीरे गुरुजी ने कब उनके कुंडली से, उनके लाइफ से मंगल दोष खत्म कर दिया, पता भी नहीं चला। तो गुरुजी के आगे कोई ग्रह नक्षत्र कहाँ मान्य रखता है संगत जी, वो तो महाशिव है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना लगी संगत जी मेरे काल सर्प दोष की बात। तो ना मुझे एक दिन ड्रीम आया गुरुजी का कि उसमें ना मैं अपनी मम्मी के मतलब अपने मायके जा रही हूँ मम्मी के घर। तो मैं, कोई सांप है वो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, मुझे बाहर कर दे रहा है। तो संगत जी, मेरी मम्मी कह रही तो माँ वो कुछ नहीं कहेगा, पर मेरे को, मैं फिर जा रही हूँ, फिर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इतने में ना एक वो सांप ना आसमान की तरफ चला गया और एक आकाशवाणी हुई कि तेरी कुंडली से आज से काल सर्प दोष समाप्त होता है, तुझे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अच्छा मंगत जी, ऐसा ड्रीम आया मुझे। फिर मेरी सुबह आँख खुली तो मुझे क्या पता लगा कि आज क्या बोलते संगत जी, जिस दिन ये सपना मुझे आया था उस दिन नाग पंचमी का दिन था और काल सर्प दोष का सपना आया था संगत जी। फिर मेरी मम्मी से मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बुलाया कि हाँ आज ना मेरी शिव पुराण जो मैं पढ़ती हूँ ना, उसका पूरा बुक आज कंप्लीट हुई है। और संगत जी कहते हैं कि जब आप पूरी बुक कंप्लीट करते हो ना जिस दिन, उस दिन आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। तो संगत जी, उस दिन मेरी मम्मी को की जो ब्लेसिंग थी ना वो मुझे मिली और नाग पंचमी वाले दिन मुझे काल सर्प दोष से गुरुजी महाराज ने मुक्ति दिलवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। और संगत जी ना, किचन में मैं काम कर रही थी तो ना मेरा कुकर फट गया था और बुरी तरीके से नीचे गिरा। मतलब फटते फटते बचा, मैं कहूँगी, ये नहीं कहूँगी मैं फट गया था, वो फटते फटते बचा संगत जी। और ना मैं बाहर, मतलब मैं एकदम से जब गई कुकर को उठाने तो कुकर का पानी ज़मीन पे आ गया था, तो उससे मैं बहुत तरह फिसल गई। मुझे थोड़ी सी चोटें भी आई थी संगत जी, लेकिन महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कर चोटें में काट दिया था। ज़्यादा नहीं लगी थी, हाथ तो छोटी चोट लगी थी, कटा था। पर उस दिन किचन में बहुत बड़ा खतरा था, पर महाराज ने मुझे बचाया संगत जी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि गैस लीक हुई है, वहाँ भी महाराज ने मुझे बचाया, पहले से इंडिकेट कर दिया है किचन से रिलेटेड कोई मैसेज देके। तो चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कभी कभी किचन में बर्तन धोते वक्त संगत जी कोई बर्तन चुभ जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ पे महाराज बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपने अपने हस्बैंड अंकल के और खुद के पैरों पे काला धागा बांधती थी, तब मुझे नहीं पता था कि काला धागा नहीं बांधना चाहिए। फिर महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से मुझे गाइड किया कि इसे निकाल दे, कि तुम शनि को खुद आमंत्रित करते हो। तो वो भी महाराज ने निकलवाया गाइड करके। महाराज ने मुझे, संगत जी तो कोई नहीं बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ भी महाराज ने गाइड किया। तो चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
और संगत जी ऐसा भी इंसिडेंस आता है कि जिस दिन किचन में कोई खतरा आने वाला होता है ना, तो पहले से महाराज खाना नहीं बनवाते। उस दिन कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि खाना ना बन पाए, या मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या फिर हस्बैंड अंकल को उस दिन खाना नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, खाना नहीं बनने देते। बाद में मुझे महाराज बताते हैं कि मैं तुझे किचन के हादसे से बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शंकर जी, गुरुजी ने पितृदोष ठीक किया, कुलदेवी पितृदोष था वो सही किया, उसका शुक्राना गुरुजी। बाल नाराज से गुरुजी ने वो सब भी ठीक कराया। कुलदेवी देवता की ब्लेसिंग भी दिलवा रहे हैं महाराज, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, हाँ गुरुजी ने संगत जी मुझे, मेरे पति को, मेरी मम्मी को मायके में जो है ना, हम तीनों का मृतवेला भी ब्लेस किया है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ना ड्रीम में बहुत सारे कर्मों कष्टों को भी काटते हैं, उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरु का अवतार सबसे बड़ा होता है। माँ के बाद ना अगर कोई दुनिया में है ना तो गुरु है, भगवान से भी पहले गुरु है संगत जी। और इसीलिए कहते हैं, और फिर हमारे गुरु तो सृष्टि करता, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं संगत जी। वही आदि, वही अनंत, वही भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ वही है संगत जी। वही पूरी सृष्टि को चलाने वाले, हम सबको बनाने वाले, हम सबका पालन करने वाले, पोषण करने वाले, हमें सब सुख प्रदान करने वाले, हमारे जीवन मरण के स्वामी हैं संगत जी। और वो ही संगत जी कहते हैं ना, गुरु के दरबार में ये सारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना संगत जी, वो सब वहाँ पे हाथ जोड़कर सर नीचा करके खड़े होते हैं और गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इतना चल जाओ तो वो उतना ही चल जाते हैं संगत जी। तो ऐसा है कि जब अगर आपके कोई भी ग्रह चाल जिसके सही नहीं चलते ना, अगर वो गुरु की शरण में है ना संगत जी, और हमारे गुरु पिताजी के शरण में, कहते हैं ना सर्वस्व जो है सबसे ऊपर, गुरुओं के भी गुरु, पीरों के भी पीर है। तो संगत जी जो भी ग्रह दशा है ना, सब कृपा करते हैं। कभी भी संगत जी धीरे धीरे करके जो आपके माफिक नहीं भी है वो भी आपके माफिक हो जाता है, क्योंकि हमारे गुरु से जुड़ने के बाद संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद, सॉरी संगत जी, देखो गुरु जी तो सबके हैं, लेकिन जो प्यार से मानता तो सबके हमारे हैं। भी आप ये मत समझ लेना कि हमारे हमारे कर रही, सभी के हमारे हैं। गुरु जी महाराज सबके हैं। तो भी संगत जी मतलब गुरु जी महाराज की शरण में होता है ना, धीरे धीरे करके सारे ग्रह दशा उसके माफिक आ जाते हैं। उसके जो काम नहीं बनने होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं। सबकी कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर होने लग जाती है। तो इसीलिए संगत जी अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, खूब खूब आदर से, खूब प्रेम से अपने गुरु पिताजी की सेवा करें, सच्चे भाव से अपने गुरु को जपें, सच्चे भाव से अपने गुरु को माने। जी देखो, भोग प्रसाद हम लोग सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी का भोग प्रसाद हम नहीं कर पाते, हम उनकी सही से सेवा नहीं कर पाते, हम ये नहीं खिला पाते, वो नहीं खिला पाते। पहले मेरे मन में भी ऐसी उथल पुथल चली 2-4 महीने, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे समझाया कि देखो, जो सारी दुनिया को खिलाता है हम उसे क्या खिला सकते हैं, सब कुछ तो उसी का दिया है। अगर हम गुरु को खुश कर सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से अपने गुरु का नाम सिमरन करें, अपने गुरु का शुक्राना करें, तो हम संगत जी यही चीज़ें हमें गुरु पिताजी से जोड़ देती हैं और यही हमें उनके करीब ले आती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा से प्रेम कीजिए और शुक्राना कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा जी को सारे दिन बैठकर अपने जो भी दिनचर्या हो, अपनी दिनचर्या बताएं, अपने परेशानियां बताएं। फिर देखें संगत जी गुरु पिताजी के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ता है और कैसे गुरु पिताजी के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, ये सौभाग्य देने के लिए और मुझे शुक्राना करने के निमित्त बनाने के लिए और मुझसे शुक्राना करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सिखाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिताजी का संदेश आया, मैसेज आया, कहते हैं बहुत देख लिया तूने संघर्ष, अब आराम का समय आ गया है। पैसे की तंगी, लोगों की बेरुखी, अब हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत, सिर्फ सुकून लिखा है। अब शुक्राना करना मत छोड़ना, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। इस संदेश को आगे पहुंचा।
क्योंकि कृपा रुकनी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है, बुरी नज़र लगी थी मैंने दूर कर दी, तेरे घर एक नहीं दो दो खुशियाँ आने वाली हैं, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, आज शनिवार का दिन है, आज बालाजी महाराज का भी दिन है। नीम करौली वाले बाबा जी के भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मुझ पर है संगत जी, और वो भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और बाबा कहते हैं कि तू समझ नहीं पा रही, ऊपर से तेरे लिए बड़ा फैसला हो चुका है जिससे तेरी पूरी दिशा बदल जाएगी। राम नाम लिख दे, ये संदेश सिर्फ तुझे ही मिला है, तेरे लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरे नीम करौली वाले बाबा जी की। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी, नीम करौली वाले बाबा कहते हैं कि तेरे दुश्मनों को कहाँ पता है कि तेरा हाथ स्वयं मैंने पकड़ रखा है, और तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, बस तू सीताराम लिख और ये लोगों के साथ शेयर कर दे। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम, अनंतम सीताराम बाबा। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र अब मुंह मीठा कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, शुक्राना करके जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मेरा जीवन तो उसी दिन से मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे थे जिस दिन मैंने आपका प्रथम बार दर्शन किया था। मेरे जीवन में आपका प्रवेश ही सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा, और मेरी ये चलती हुई सांसें ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। मेरे लिए इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। मुझे इतनी बार आपने मौत के मुँह से बताया है, इतनी जिंदगियां ब्लेस की है बाबा, ये चमत्कार ही है। आज भी आपकी शक्ति ऊर्जा मुझे चला रही है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज इस चमत्कार के लिए। अनंतम अनंतम बेअनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके दिए हर आशीर्वाद के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता है क्या हुआ कि जैसे कि कल सत्संग गुरु जी महाराज ने करवाया, नौमी वाले दिन इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, लेकिन सत्संग से पहले कुछ हुआ कि थोड़ा सा मूड ना मेरा ख़राब हो गया। वो कि संगत जी, नाश्ते की बात थी कि गुरु जी महाराज के लिए नाश्ता आना था, और मैंने बेटे को दिया था, पैसे दिए थे, मैंने कहा समोसे और जलेबी ले आना। जाकर के संगत जी, तो बेटा ना पता नहीं बाज़ार चला गया वो मार्केट, क्योंकि जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट ही किया था, लंगर प्रसाद बनाना स्टार्ट ही किया था, तभी संगत जी वो बोला कि मैं ले आ देता हूँ नाश्ता आपको, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूँ तब लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो संगत जी, बेटे को कुछ काम था, वो मार्केट चला गया संगत जी, पता नहीं करोल बाग वहाँ चला गया संगत जी कहीं, तो और मेरे को बताया भी नहीं उसने कि मैं जा रहा हूँ, और चला गया वैसे बैठा बैठा। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा, जब लंगर प्रसाद बन गया कि अब जाओ नाश्ता लेकर आ जाओ, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कह दिया कि नाश्ता मैं कैसे लाऊं, कि हलवाई की दुकान ही बंद है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे, इस करके हलवाई की दुकान ही बंद है सारी। तो जी फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, दूसरी दुकान से देख लो, दूसरी दुकान में मिल जाएगा कहीं, तो समोसे प्रसाद और जलेबी प्रसाद ले आओ जा करके। तो संगत जी, मैंने कई बार ही बोला, फिर वो बोलने लगे कि नहीं स्कूटी नहीं है, हालांकि बाइक हमारी नीचे खड़ी हुई थी, बुलेट है संगत जी, बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन नहीं, वो बुलेट से नहीं जाना, मैं रखूँगा कहाँ पे, ये क्या, मेरे को ऐसा लगा मेरे को कि लाने ही नहीं चाहते। मैंने कई बार ही बोला संगत जी, उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, दुकानें बंद है, हलवाइयों की दुकान बंद है। अरे एक दुकान में नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा दूसरी दुकान में, तीसरी दुकान में, कहीं तो मिलेगा, कि सारी हलवाइयों ने दुकान ही बंद कर दी है। नहीं संगत जी, वो जाने को ही राजी नहीं, नहीं मैं बाइक नहीं चला पाता, मैं बाइक से जा ही नहीं पाता। हालांकि संगत जी वो कम चलाते हैं, लेकिन ला सकते थे, मना कर रहे थे बार बार। मेरे को भी संगत जी गुस्सा आ गई, मेरा मूड ऑफ हो गया एकदम से कि देखो मैं क्या करूँ, करे जो है उसी से प्रसाद काम चला लो, जो है उसी से, जो तुमने बनाया है उसी से सत्संग कर लो, उसी से काम चला लो। फिर क्या संगत जी, मेरा मूड तो ऑफ हो गया, फिर बहस करने लग गए खाम खा की। फिर मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा चुप रहो, हो गया ना, उधर जाके बैठो, उधर रूम में। फिर संगत जी वो तो चले गए, उधर जाके बैठ गए। थोड़ा बड़बड़ करने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर पता नहीं, जैसे गुरुजी महाराज देख रहे थे, और गुरुजी महाराज तो सब देखते ही हैं, मेरे साथ जो भी होता है ऐसा तो होता ही नहीं है कि गुरुजी महाराज को पता ना हो। उन्हें मेरी हर पल की, हर क्षण की बात पता रहती है संगत जी।
मैं बोलूँ बाबा से तो भी, ना बोलूँ तो भी, क्योंकि वो तो विराजमान है साक्षात यहाँ पे। मेरे से कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, हर समय तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। तो संगत जी, और ये बात सच भी है। मैंने अभी तक जितने इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, मैंने महसूस किया है, मेरे गुरुजी महाराज को मेरी छोटी बड़ी हर बात पता रहती है। मेरे दिल में कब दुख है, मैं कब खुशी हूँ, मुझे किस बात से खुशी है, सब मेरे बाबा को पता रहता है। और संगत जी, तुरंत मेरे बाबा जी का फ़ोन पे मैसेज आता है। जैसे मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया, मतलब मेरी आदत है कि मैं अगर किसी को फ़ोन भी करने जा रही हूँ तो पहले संगत जी में फेसबुक ऑन, मेरा हाथ तुरंत फेसबुक में पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिन भर उनके दर्शन करने की, उनसे बातें करने की वो लगी रहती है। तो संगत जी, तुरंत टेलीपैथी हुई, और बाबा जी कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है कि क्या बताऊं। बाबा जी का मैसेज आया और वो कहते हैं क्या, घर के छोटे मोटे झगड़ों को ज़्यादा बढ़ाया मत कर, वही छोटी बातें घर की दिल पे नहीं लगानी चाहिए, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और दिमाग में निगेटिव चीज़ें आती हैं। लिए पॉजिटिव रहा कर, प्यार नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे है मेरे बाबा संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, और हर अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो मेरे बाबा तुरंत मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। मैं तो वारी वारी जाऊं अपने गुरुजी महाराज पे, अपने बाबा से, मुझसे इतना प्रेम करते हैं संगत जी। और फिर एक ही मिनट में मेरा मूड सही हो जाता है संगत जी। जब बाबा जी मुझे समझाते थे, मेरे मन में शांति आ जाती, और एक ही मिनट में कितना भी खराब मूड हो, मेरा मूड सही हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शायद संगत जी कई बारी तो होता है कि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ करवा देते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, कि अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते, कभी गलत राह पे जाने नहीं देते। और अगर बच्चा भटक भी जाए ना संगत जी, तो अपने प्यार से डांट के, अधिकार दिखा के मेरे बाबा सही रास्ते पर ले ही आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, हर पल मेरे अंग संग रहने का, हर पल मेरी संभाल करने का, और मुझसे इतना अधिक प्रेम करने का। मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि तू बहुत दिनों से एक इशारे का इंतजार कर रहा था ना, ले ये रहा तेरा जवाब। महाराज जी कहते हैं कि तेरे जीवन में कमी शब्द अब हमेशा के लिए मिटने वाला है, तू बस धैर्य रख, खुशियाँ तेरे घर का रास्ता ढूंढ चुकी हैं। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे को ना नीम करौली वाले बाबा जी बहुत ब्लेस करते हैं, और ऐसे ही बाबा जी की ब्लेसिंग आई तो फिर मैंने अपने बाबा जी से, नीम करौली वाले बाबा जी से कहा था कि मैंने तो, मेरे गुरुजी महाराज है, दिल में कोई एक ही बसता है बाबा जी। मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ, आदर सत्कार में आपका बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं बालाजी महाराज की भी पूजा करती हूँ, इसलिए संगत जी। और गुरुजी महाराज की ही विशेष कृपा है मुझ पर, वही संगत जी मुझसे पाठ करवाते हैं। बालाजी शनिवार को और मंगलवार को साथ साथ पाठ करवाते हैं मेरे गुरुजी महाराज, और उन्हीं की कृपा से मैं कर पाती हूँ। और बहुत दिन हो गए संगत जी, जब मेरे पे निगेटिविटी हावी थी ना, उस समय मैंने शायद मालिक की मर्जी थी, गुरुजी महाराज का ही इशारा था कि मैंने जाने कब से, कितने साल हो गए संगत जी, मैं दोनों टाइम चालीसा का पाठ करती हूँ, सुबह शाम। मैंने कभी नहीं छोड़ा हनुमान जी चालीसा का पाठ करना। उससे पहले संगत जी हम लोग बालाजी बहुत जाते थे, बहुत बालाजी को मानते थे। बालाजी भी की अगाध कृपा है संगत जी, आज भी परिवार पर बहुत कृपा है उनकी। तो शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कहते हैं ना संगत जी, मुझे अपने गुरुजी महाराज में ही सबके दर्शन होते हैं। मेरी माता के भी, मेरे पिता भी, वही मेरे माता है, वही मेरे पिता, वही मेरा सर्वस्व है संगत जी। मेरी राधा रानी भी उन्हीं में समाई हुई है, तो मुझे सबके दर्शन। कहते हैं ना, आप भटको चाहे दर दर भटको, लेकिन आपका प्रारब्ध जब से किसी से जुड़ा होता है ना, जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये, तो संगत जी कैसे टूट जाएगा। आप कहते हैं ना, मेरे भोलेनाथ, मैं अपने भोलेनाथ को अपने गुरु मानती, मेरे गुरु मेरे भोलेनाथ हैं संगत जी। तो आप कहते हैं ना, भक्ति आप अगर भोलेनाथ का करोगे ना, तो भोलेनाथ जाके आपको कन्हैया के चरणों में छोड़ देंगे, हरि के चरणों में। और अगर आप हरि की भक्ति करोगे तो हरि आपको ले जाकर भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ देंगे। तो मेरा रिश्ता से संगत जी, मेरी भटकन समाप्त हो गई। मुझे कन्हैया ने खुद लाकर मेरे भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ दिया है।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे सब संगत जी उन्हीं में दिखाई देते, मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, बालाजी महाराज, मेरी राधा रानी, सबके दर्शन मेरे गुरुजी महाराज में हो जाते हैं। और उन्हीं की विशेष कृपा मुझ पर है, इसलिए मुझे सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी के मैसेज आते हैं, बाबा जी मुझसे कहते हैं तेरे बाबा ने ये कर दिया, तेरे महाराज जी ने ये कर दिया। तो शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी का भी। और संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चियां ਨੂੰ सक्सेस ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ, हर परिस्थिति में हर पल मैं उनके साथ हूँ, चिंता ना कर पर शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना अपने सभी नाती नातियों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, उन्हें अपने श्री चरणों से लगाए रखने के लिए, अपने ममता भरे हाथ उनके सर पे रखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। मैंने गुरु जी से कही थी कि गुरु जी सचमुच में आप भगवान हो तो मुझे निराश मत करना, और मेरे बेटे के शादी में सब काम आप करोगे और बहुत अच्छा से करोगे। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तुम चिंता मत कर, सब होगा, बहुत अच्छा से होगा, तू मेरी बेटी है। संगत जी, इंसान होना थोड़ा सा मन तो डगमगा ही जाता है। मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा था कि सचमुच में ऐसा कुछ होगा, लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। संगत जी, साक्षात गुरु जी आके मेरे बेटे का शादी में ऐसा लग रहा था कि सब काम गुरु जी करवा रहे हैं। इतना अच्छा से शादी हो गया। संगत जी, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि जिसके पास कुछ नहीं है, इतना उम्मीद कर भी नहीं रही थी। संगत जी मैं बस ये सोच रही थी कि नॉर्मल होगा, बस ठीक होगा ऐसे, लेकिन इतना कुछ होगा मैं कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोच रही थी, और चिंता में डूबी जा रही थी। और बस गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और बस नॉर्मल ही अच्छे से इतना करवा देना कि मेरा बेटा खुश हो जाए। लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी, गुरुजी इतना बड़ा करा दिया कि मैं सपने में भी नहीं सोच रही थी। संगत जी, चाहे जैसे भी हुआ संगत जी, मैं उम्मीद खो बैठी थी, लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जैसे भी हो रहा था संगत जी, चमत्कार हो गया। मैं कितना भी शुक्राना करूं संगत जी, कुछ भी नहीं, बहुत कम पड़ेगी। गुरु जी का लीला अपरंपार है संगत जी। जैसे भी हुआ गुरु जी करवाए, और बहुत अच्छा से, और सब गुरु जी देख रहे थे। संगत जी, जब काम मतलब शादी हो गया, बहू घर में आ गई, तो उसके दूसरे दिन गुरु जी येलो कलर का छोटा सा बहुत सुंदर तितली के रूप में मेरे सामने से गुजरे। बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैं क्या बताऊं, मतलब गुरु जी ये एहसास करा रहे थे कि देख मैं तेरा काम करा दिया पुत्र। वो दर्शन देने के लिए आए थे संगत जी। छोटा सा ही तितली था और ऐसा मेरे करीब आके खूब झूम झूम के नाच रहे थे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, लेकिन हम लोग नादान हैं, हम लोग इतना चाहे कितना भी विश्वास करूं वैसे संगत जी, गुरुजी पे मुझे अटूट विश्वास है, बहुत विश्वास संगत जी। संगत जी, एक बात बताऊं, मेरे को हर इंसान पर से विश्वास उठ गया संगत जी। अब उसी इंसान पे मुझे विश्वास है जिसको भगवान ने अपने शरण में ले रखा है संगत जी। उसके अलावा कोई इंसान पे मुझे विश्वास नहीं, और मेरे लिए जो है परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर है संगत जी। संगत जी, मैं भगवान के अलावा और किसी पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि दुनिया ने तो मुझे तोड़ ममोड़ दिया।
ऐसा कर दिया संगत जी, जहाँ तक कि गुरुपा सब देख रहा था। गुरुजी ने तो बस यही कहा, देख लिया ना संगत जी, जिससे मैंने पैसे मांगी थी बेटे के शादी के लिए, उन्होंने ऐसा तोड़ तोड़ के जवाब देता था, मतलब नहीं, जो कि बहुत पैसे पैसे वाले, सब के सब रिश्तेदार, अपना खून के संबंध सारे बहुत पैसे वाले संगत जी। लेकिन जब नहीं देते थे ना, तो मैं निराश हो जाती थी और आके मोबाइल खोलती थी और मोबाइल में यही मैसेज देखती थी सबसे पहले, देख लिया ना मांग के, मिला कुछ, मिला कुछ, ऐसे गुरुजी मैसेज करते थे संगत जी। और मेरा आंसू गिरने तो नहीं देते गुरुजी, लेकिन अंदर से मैं रो लेती थी और जय गुरुजी, जय गुरुजी ऐसे करने लगती, बस बेटा के मुंह देख के। और गुरुजी के मन ही मन अरदास करती थी कि गुरुजी, गुरुजी यदि बेटा का शादी ढंग से नहीं होगा तो जिंदगी भर की ताना रह जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मैं कैसे शुक्राना करूं संगत जी। अब ना मेरे को बहुत, मतलब बहुत बड़ा सत्संग नहीं कह सकती, क्योंकि संगत जी हमारे पति, हमारे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता। सच पूछो तो संगत जी, मतलब मानते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, मैं घर वालों के सामने सत्संग सुनती हूँ या कुछ ऐसा तो उनको पसंद नहीं संगत जी। गुरुजी को सब पता है, लेकिन मैं ना सत्संग करवाना चाहती हूँ छोटा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं तो कड़ा प्रसाद। और गुरुजी का मैसेज आया था कि शिव चर्चा करवा ले। संगत जी देखो ना गुरुजी क्या कह रहे हैं, मतलब कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी, सोचते हैं मेरी बेटी को कोई बात ना कहे, गुस्सा ना करे। देखो ना, मैंने मन ही मन ये सोच रही थी कि गुरुजी मेरे को सत्संग करवाने का मन कर रहा है, बहुत बड़ा वाला नहीं लेकिन छोटा सा ही, जैसे कि आप शिव के रूप हो तो मैं शिव चर्चा करवा लेती हूँ संगत जी। हमारे में शिव चर्चा होते हैं संगत जी। गुरुजी एक बार मैसेज दिए थे कि कोई बात नहीं, शिव चर्चा ही करवा ले, गुरुजी का कीर्तन ओ शिव जी का कीर्तन भजन करवा ले, ऐसा मतलब कहने का मतलब था गुरुजी के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं सोचती हूँ कि उसमें कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद रख के मैं गुरुजी के शिव चर्चा करवाऊँ। मैं, हमारे में शिव चर्चा भी होते हैं संगत जी। गुरुजी ने हाँ बता दिया और मैं बहुत खुश हो गई, और मैं सोच रही हूँ कि वो शिव चर्चा मैं करवाऊँगी संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे, गुरुजी को मैं कभी नहीं भूल सकती संगत जी। वैसे तो सारे भगवान मेरे आगे पीछे हैं, सारे हैं, लेकिन एक रक्षा कवच जो होता है ना संगत जी, वो मेरे गुरुपा है मेरे लिए, मेरे बच्चे को बचा रहे हैं संगत जी। पता नहीं मेरी बेटी को किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो ना, वो पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार, बहुत होशियार बच्ची है वो। मैंने कई बार भी बता रखी हूँ पहले के सत्संग में संगत जी, उसको पता नहीं क्या हो गया है, सर्दी जुकाम हो रही है उसको, तबीयत खांसी भी हो रही है। कह कह के थक गई हूँ कि चलो डॉक्टर के पास दिखा देती हूँ, दवाई ले चलो, दवाई लेके आते हैं, अपना ड्यूटी करो, ट्यूशन करो, जो भी वो करती है संगत जी। मैथ, साइंस और केमिस्ट्री के टीचर हैं वो मेरी बेटी, 12वीं क्लास बच्चे को पढ़ाती है संगत जी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा जैसे भी है, जो भी हो, मेरी बेटी है, आप उस पर कृपा करो, अपना दया दृष्टि बनाए रखो, क्योंकि सबकी रक्षा आप करते हो। और मैं गर्व करती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चे, मेरे परिवार को रक्षा करें संगत जी। हाँ, इतने दुष्ट लोग हमारे रिश्तेदार में भरे पड़े हैं संगत जी, सब सोच रहे थे कि कैसे इसको गिरा दूं, कैसे गिरा दूं, ऐसे संगत जी। गुरुपा ने मुझे बचा लिया, और गुरुजी ने किसी को कुछ भी मतलब बोलने का मौका नहीं दिया संगत जी। जहाँ भी जाती हूँ इतनी बड़ाई, इतनी बड़ाई, मन ही मन गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरी बड़ाई नहीं, आपकी बड़ाई हो रही है, आपने सब कुछ करवाया, क्योंकि भगवान के आगे गुरुजी होते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। अभी अभी मैसेज आया था कि पुत्र, मैं धन के टोकरी लेके
दरवाजे पे खड़ा हूँ, तू बस एक शुक्राने की कमी है संगत जी। मैं इसलिए ऊपर आके शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था, शुक्राना करके मेरे को अंदर बुला ले संगत जी, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरुजी के दिल में जगह दे रखी हूँ संगत जी। मेरे दिल के दरवाजे खुला है और घर मेरा है ही नहीं संगत जी, गुरुपा का है। गुरुपा मेरे घर में हैं, रहेंगे सदा ही संगत जी। सब कुछ गुरु जी का है। मैंने हर चीज़, हर एक चीज़ संगत जी, मेरे एक नाखून भी मेरा नहीं है, मेरा शरीर का कुछ भी मेरा नहीं है। तो धन दौलत घर क्या मेरा तो है ही नहीं संगत जी, सब गुरु जी का है। गुरु जी का है फिर मेरा है। तो संगत जी गुरु जी का इसलिए मैं आके ऊपर में शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा के आदेश था कि जाके पुत्र एक शुक्राना कर और मैं तेरे घर में पधारूँ। संगत जी गुरुपा बाराती में भी गए थे, साथ में थे हमारे घर पे। मतलब सॉरी संगत जी, हमारा कुछ नहीं है। मतलब गुरुजी खुद सारा काम करवाया संगत जी। संगत जी गुरुजी परीक्षा भी बहुत लिए हैं संगत जी मेरे से, लेकिन गुरुजी को पता है कि मैं हारने वाली बेटी नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे शाने शाने प्यारे प्यारे गुरुपा के चरण कमलम कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज 1 मार्च है और रविवार का दिन है और मैं संध्या वेले का गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज रविवार को भी शुक्राना सत्संग जरूर करना चाहिए और सारी संगत को रोजाना ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, ऐसा गुरुपा कहते हैं। और जिससे हमारे गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करवाने से हमारे कष्ट काटते हैं और सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अलवर गई थी और मुझे दिखाना था और मेरी बेटी को भी, गुरुपा की नातिन है वो, उसको भी दिखाने गई थी गुरुपा संगत जी। पिछली गर्मियों से उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और हमेशा उसकी दवाई चल रही है। उसको दवाई खा खा के वो मोटी भी हो गई है थोड़ी और संगत जी उसकी तबीयत बहुत डाउन रहती है। तो मैं गुरुपा के फेसबुक खोला तो मैंने देखा गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथिक माध्यम संदेश दिया था। उसमें अच्छी ब्लेसिंग थी और कहा था कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं गाड़ी में थी उस वक्त और मेरी मजबूरी थी, गुरुपा आप भी जानते हो कि मैं उस वक्त शुक्राना सत्संग नहीं कर सकती थी। और अभी हम 10 बजे आके पहुँचे हैं संगत जी, थके हुए बहुत ज़्यादा। और संगत जी वहाँ मैं घर से जब चली थी गुरुपा को साथ लेके चली थी। मैंने कहा गुरुपा आप हमारे संग साए रहो, गुरुपा सारी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए। मैं गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद भी पी के और लगा के गई थी। बेटी को पिलाया था, चंदन प्रसाद लगाया था और गुरुपा से मैंने अरदास भी लगाई थी, गुरुपा रिपोर्ट सारी नॉर्मल आनी चाहिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं निकले कैसी भी। तो संगत जी गुरुपा का चमत्कार देखो। कहाँ गुरुपा बताते थे तेरे पेट में कैंसर है, ये और वो है। और संगत जी और भी मुझे डर था कि पता नहीं मेरे टाँकों में बहुत दिक्कत चल रही है। संगत जी 2 साल होने वाले हैं, मई में मेरे ऑपरेशन हुए, मुझे टाँकों में दिक्कत चल रही है। तो संगत जी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने हमें अलवर से शॉपिंग भी कराई और मेरी बेटी को एक लहंगा लाचा भी दिलाया और उसने एक और बहुत ही सुंदर अच्छी ड्रेस भी ली है शादी के लिए। हमारे घर में शादी है मेरी जेठानी लड़की की 11 मार्च की, तो इस वजह से उसने शॉपिंग की। उसे फुटवियर भी लिए हैं संगत जी 600 रुपये में, बहुत ही प्यारे से फुटवियर दिलाए हैं गुरुपा ने उसको। और उसके साथ लाचा लिया, उसके साथ की ज्वेलरी भी ली उसने। और संगत जी मैंने तो ऐसा खैर अभी कुछ नहीं लिया वहाँ से, काफ़ी सारे पैसे उठ गए जो दवाइयों के लिए सोच के गए थे संगत जी। तो हमारे जो हमने सोचा नहीं था
हम जो हम सोच के गए थे उससे तिगुना हमारा खर्च हो गया। संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि मेरे हस्बैंड का हाथ तंग चल रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो रहा है और जो छोटी मोटी कमाई है, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक ने कहीं का न छोड़ा। जो छोटी मोटी कमाई है वो भी हमारी दवाइयों में चली जाती है, दिखाने में चली जाती है और टेस्टिंग रिपोर्टों में चली जाती है। संगत जी बहुत परेशानी चल रही है, पर गुरुपा का हाथ हमारे सर पे है तो गुरुपा सब काम सहज सरल तरीके से करवा रहे हैं। संगत जी, कोई काम रुकता भी नहीं है, ये गुरुपा की ही कृपा है हमारे ऊपर। बस सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, गुरुपा का चमत्कार यही है संगत जी कि हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हाँ, बेटी को हीमोग्लोबिन की ज़्यादा कमी आई है क्योंकि उसका 3 साल से बार बार ब्लड कम हो जाता है। और संगत जी, तो एक टेस्टिंग हुई उसकी, जो उसकी रिपोर्ट कल आएगी, तो फ़ोन पे ही पूछ लेंगे हम कि रिपोर्ट में क्या आया है। और गुरुपा, बस मेरी विनती आपसे प्रार्थना है कि वो रिपोर्ट भी सही आए, इसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। आप तो जानते हैं गुरुपा कहाँ से इतना पैसा लगाए हम, आज भी बहुत खर्चा हो गया। सोच के ही चले थे घर से संगत जी कि चलो 6-7 हज़ार में सब काम हो जाएगा, 8 हज़ार में कम से कम शॉपिंग वॉपिंग सब हो जाएगी छोटी मोटी। तो संगत जी आज हमारे 16 हज़ार से ऊपर का खर्चा हो गया। बेटी को हस्बैंड लाचा दिलाया, मैंने मना किया था इतना हैवी लाचा मत लो, वो 5,500 का है। फिर एक ड्रेस और ली उसने 1,400 रुपये की। तो संगत जी अब गुरुपा ही जाने उन्होंने क्यों दिलाई है गुरुपा ने ये ड्रेस और लाचा इतना महंगा जो हमारे बजट से बाहर था। गुरु संगत जी, अब मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ से पैसों का इंतजाम करके ले गए थे, कैसे ले गए थे मुझे नहीं पता, और गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा यही है कि बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब जो कर्जा है वो आपकी कृपा से ऐसी आशीर्वाद दो गुरुपा, वो कर्जा जल्दी जल्दी चुकता हो जाए, काम धंधे में बरकत आ जाए और वो जल्दी कर्जा चुक जाए गुरुपा। ऐसी ब्लेसिंग दो, वो बहुत टेंशन में रहते हैं हस्बैंड मेरे। और सब बाकी ठीक है गुरुपा। आते वक्त हमारी फ्रेंड के यहाँ गए, वहाँ हमने खाना खाया, इसलिए हम 1 घंटा और लेट हो गए संगत जी। थके हुआ है बहुत ज़्यादा। कल मैं भरतपुर गई थी, टाड़ा का इलाज चल रहा है, आज अलवर गए थे तो बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि शरीर तो पहले ही काम नहीं करता। ठंड भी बैठ गई है संगत जी, ठंड भी बैठ गई शरीर में। कल बाइक से गए थे ना भरतपुर, जो ठंड थी कल, और आज भी सारा दिन हो गया परेशान होते होते। कल होली दहन है और कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा संगत जी। मैं सोच के सोती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, शरीर इतना बेकार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है संगत जी। संगत जी, मेरी बात करते हुए, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मेरी सांस बढ़ती है। तो गुरुपा के मैंने बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने कि जिसको ब्लैक मैजिक होता है उसकी सांस फूलती है अपने आप ही और उसके बाल भी झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो संगत जी ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। आँखें की रोशनी बहुत चली गई है और सिर में दर्द रहता है हमेशा संगत जी। एक्जिमा भी हो रहा है हाथों में, पैरों में, और सारे जोड़ों में भी दर्द है, पेट के टांकों में भी दर्द है और चेस्ट में भी कभी कभी पेन होता है गुरुपा। गुरुपा हमें हर बीमारी से बचा रहे हैं, हर संकट से, कष्ट से बचा रहे हैं गुरुपा। ऐसे बचाते रहना हमें गुरुपा, आपका हाथ हमारे सर पे रहे हमेशा और सब सर्वत का भला करना गुरुपा, सबके माड़े कर्म माफ़ करना, सबको हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा ये बच्चे भी आपके ही हैं, आपकी बेटी है, आपकी नातिन है, वो आपका बेटा है गुरुपा। इनके भी रिश्ते आपको कराने गुरुपा। सब जिम्मेदार, पूरे घर की जिम्मेदार मैंने आपके चरणों में छोड़ दी गुरुपा। आपको जो ठीक लगे सब आपकी मर्जी गुरुपा, जो आप करेंगे सब आपकी मर्जी, आपकी रजा में हम राजी हैं गुरुपा। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
गुरुपा ने इतने प्यारे प्यारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी। 7 नंबर 77777, 4 टाइम 7 भी की ब्लेसिंग मिली मुझे संगत जी। 4 टाइम 9999 की ब्लेसिंग मिली संगत जी। और 4 टाइम 444 की भी ब्लेसिंग मिली संगत जी। इतने सारे एंजल नंबर 666 ट्रिपल नंबर, बहुत ही ज़्यादा एंजल नंबर की ब्लेसिंग मिली संगत जी। बटरफ्लाई ग्रुप में भी गुरुपा ने कई जगह दर्शन दिए मुझे, और तोते के रूप में, कबूतर के रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, मैं अपनी वाणी कहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। जो भी कोई शुक्राना सत्संग करने मुझसे गलती हुई हो मुझे माफ़ करना, कृपा आप भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। नानक नाम चढ़ती का तेरे बाणी शरबत तब